इस वक्त अगर एक अच्छा माहौल बन रहा है, अगर मफाहमत की बात हो ही रही है, क्योंकि देखें ये हुकूमत तो एक लीगल प्रोसेस के तहत ख़त्म होती नज़र आ रही है। स्पेशल सीट्स आ गई, अब जितनी 47 वाली सीट्स हैं वो जानी शुरू हो जाएंगी, और इसके बाद जो है असम्बली के अंदर मुझे लगता है कि एक शिफ्ट हो जाएगी। यानी आप देख रहे हैं कि एक बार फिर इन हाउस तब्दीली आएगी। इन हाउस तब्दीली इज़ एविडेंट, ठीक है ना जी, और वो कोई साजिश से नहीं आएगी, वो सीटों से आएगी, ठीक है जी। और वो तब्दीली जो है वो यकीनी तौर पर ये डिमांड करेगी कि इसके नतीजे में एक नेशनल गवर्नमेंट बना के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जाएं, जिनके नतीजे में आइंदा थोड़े अरसे में इंतखाबात कराए जा सकें और जो मौजूदा प्रॉब्लम्स हैं इलेक्टोरल सिस्टम की, उनको ख़त्म किया जाए। नहीं, आपको लगता है कि सिर्फ वफाकी हुकूमत ख़त्म होगी बाद में, मतलब एक नेशनल गवर्नमेंट के बाद तरामीम करके सिर्फ वफाकी हुकूमत ख़त्म होगी, ये सूबाई हुकूमतें भी पे? देखिए, अगर आप फॉर्म 47 और 45 पे जाते हैं तो फिर तो मुझे कोई हुकूमत बचती नज़र नहीं आ रही। मतलब जो हुकूमतें बनी हुई हैं उनके पास तो 47 फार्म भी नहीं है, उनके पास तो फ़ोटो है उस बोर्ड की जिसके ऊपर वो 47 के रिजल्ट्स इलेक्शन कमीशन ने लगाए हुए थे। उसके बाद तो मुझे इलेक्शन कमीशन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुनिया न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ हालात सुलझ रहे हैं, कुछ बिगड़ रहे हैं। इन्हीं अमूर पर पाकिस्तान के मायानाज तजियाकार मोहम्मद अली दुरानी से बात करते हैं। दुरानी साहब, बानी पीटीआई ने जेल से एक और पैगाम भेजा है, जिसके बाद जो है सियासी मंजरनामे पर बड़ी हलचल है कि बानी पीटीआई शायद किसी डील के लिए तैयार कर रहे हैं माहौल। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, आपने मुझे तजियाकार बना दिया। वो तो आजकल बहुत सारे हैं, मैं तो छोटा सा सियासतदान हूँ, ठीक है। जो इस वक्त की डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो तो मैं तो उसका बहुत अरसे से उसके ऊपर बता भी रहा हूँ और उसके बारे में कह भी रहा हूँ कि अब हालात जो हैं उन्होंने एक नया रुख लेना है, और पब्लिक का जो एक ओपिनियन है, पब्लिक की दबाव है, पब्लिक का प्रेशर है पूरे कौमी सीन के ऊपर, कौमी इदारों के ऊपर, और हुकूमत की जो इलिजिटिमेसी है उसकी वजह से उसकी जो कमज़ोर हैसियत है वो अब खुल के सामने आ रही है। और मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई की क़यादत ने इस चीज़ को महसूस किया है कि ये टाइम ऐसा है कि जिस वक्त मुल्क में एक ऐसी मफाहमत का दरवाज़ा खोला जा सकता है जिसमें किसी डील की ज़रूरत ना हो, बल्कि डायलॉग के ज़रिए बात आगे चल सके। तो ये हमेशा से उनका एक मौक़िफ़ भी रहा है पीटीआई की क़यादत का कि हम डील नहीं करेंगे, हम डायलॉग करेंगे। वो इस्टेब्लिशमेंट में को उन्होंने पैगाम भेजा है कि वो न्यूट्रल हो जाए। देखें, इस्टेब्लिशमेंट को जो उन्होंने पैगाम भेजा है, या यहाँ तो हमारे यहाँ चूँकि इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इतना इस्तेमाल होता है, हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुपना चाहती है और हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेती है। तो अगर एक अख्तियार में बैठी हुई आइनी एंटिटी जो है वो मुल्क के इदारों को अपने मफाद में इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो फिर, और जब डायलॉग की बात करो तो फिर ये है कि वो फिर डायलॉग के बारे में कहते हैं जी पहले 9 मई का फैसला होगा, फिर ये होगा, मतलब, और 9 मई का फैसला खुद नहीं करते। कि इस सिचुएशन में जब हुकूमत रात दिन इस कोशिश में मसरूफ़ हो कि किसी तरीके से आवाम को, पीटीआई को और मुल्क की जो सियासी क़ुव्वतें हैं उनको मुल्क के इदारों से टकरा दिया जाए, और अब जो है वो इससे आगे बढ़ते हुए अब तो वो इस हद तक आ गए हैं कि वो कहते हैं कि जी अदलिया को भी इदारों से टकरा दिया जाए, और अब तो उनके वज़ीर इस हद तक आ गए हैं कि वो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन हम उन्हें नज़र आ रहा है। मतलब ये है कि वो खुद ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत को उसकी पटरी से उतार दिया जाए। तो उसके मुकाबले में अगर किसी ने उसका मुकाबला करना होगा तो वो मुल्क के तमाम इदारों को कहेगा कि भाई हम आपसे, किसी से हमारी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, अदालत से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, हमारा जो असल इशू है वो सियासी लोगों से है, और सियासी लोगों को ही उसके अंदर डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए और उसको रिजॉल्व। तो आपको क्या लगता है कि जो बानी पीटीआई ने पैगाम भेजा है उसमें अब इस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ कुछ हल्का होगा? मुझे ये लगता है कि इस पैगाम की वजह से हुकूमत इंतहाई खौफ में मुब्तला हो जाएगी, और हो गई है। हुकूमत के छक्के छूट गए हैं इस पैगाम की वजह से,
क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये पैगाम आया तो असी गए, ठीक है जी। वो तो ये सोच रहे थे कि जी हम इस तासुर को इस्तेमाल करते हुए हम ना सिर्फ हुकूमत करेंगे बल्कि अपने दुश्मनों को नेस्त और नाबूद भी करेंगे और मुल्क के अंदर जो है हम सब कुछ करेंगे। तो उन्हें इस पैगाम ये मेरा ख्याल है कि बानी पीटीआई जो है वो इनको बहुत अच्छी तरह आप समझ गया हुआ है। उन्होंने ये जो पैगाम दिया है ये बुनियादी तौर पर हुकूमत में बैठे हुए लोगों के पांव उखाड़ने के लिए दिया है, और दूसरी तरफ जो हुकूमत में बैठे हुए लोगों की हमाकत है वो ये है कि वो, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ चल पड़ता है। हर वो हुकूमत जो किसी बुरे अंजाम की तरफ जा रही होती है उसकी आखिरी लड़ाई हमेशा अदलिया के साथ होती है। इन्होंने अदलिया से लड़ाई डाल ली है। इनका ख्याल था कि हमारे पीछे कोई और खड़ा होगा, उनके बारे में मुस्बत पैगाम आ गया चेयरमैन पीटीआई की तरफ से। अब न जाए रफ्तन न पाए मांदन। तो कोई इतलात ऐसी हैं कि जैसे मुस्लिम लीग ने कल कुछ वज़रा ने कहा कि हम एक बार फिर पीटीआई से बैठने के लिए तैयार है मुज़ाकरात के लिए, कोई पैगाम बानी पीटीआई को भी भिजवाया गया नून लीग की तरफ से? देखिए, इस पे बाद में मैं किसी वक्त आपसे अगले चंद दिनों में बात करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि पैगाम रसानी इनकी तरफ से हुई है, ठीक है ना जी। मुस्लिम नून की तरफ से बानी पीटीआई के साथ पैगाम रसानी हुई है, लेकिन उसका कोई एंगल इतना मुस्बत नहीं था। उसका एंगल किसी के खिलाफ किसी को खड़ा करने वाले एंगल्स नहीं होते जो वो थे। लेकिन इस पे अभी मैं चाहता हूं कि मैं इस वक्त अगर एक अच्छा माहौल बन रहा है, अगर मफाहमत की बात हो ही रही है, क्योंकि देखें ये हुकूमत तो एक लीगल प्रोसेस के तहत ख़त्म होती नज़र आ रही है। स्पेशल सीट्स आ गई, अब जितनी 47 वाली सीट्स हैं वो जानी शुरू हो जाएंगी, और इसके बाद जो है असम्बली के अंदर मुझे लगता है कि एक शिफ्ट हो जाएगी। यानी आप देख रहे हैं कि एक बार फिर इन हाउस तब्दीली आएगी। इन हाउस तब्दीली इज़ एविडेंट, ठीक है ना जी। और वो कोई साजिश से नहीं आएगी, वो सीटों से आएगी, ठीक है जी। और वो तब्दीली जो है वो यकीनी तौर पर ये डिमांड करेगी कि इसके नतीजे में एक नेशनल गवर्नमेंट बना के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जाएं, जिनके नतीजे में आइंदा थोड़े अरसे में इंतखाबात कराए जा सकें और जो मौजूदा प्रॉब्लम्स हैं इलेक्टोरल सिस्टम की उनको ख़त्म किया जाए। नहीं, आपको लगता है कि सिर्फ वफाकी हुकूमत ख़त्म होगी बाद में, मतलब एक नेशनल गवर्नमेंट के बाद तरामीम करके सिर्फ वफाकी हुकूमत ख़त्म होगी, ये सूबाई हुकूमतें भी पे? देखिए, अगर आप फॉर्म 47 और 45 पे जाते हैं तो फिर तो मुझे कोई हुकूमत बचती नज़र नहीं आ रही। मतलब जो हुकूमतें बनी हुई हैं उनके पास तो 47 फार्म भी नहीं है, उनके पास तो फोटो है उस बोर्ड की जिसके ऊपर वो 47 के रिजल्ट्स इलेक्शन कमीशन ने लगाए हुए थे। उसके बाद तो मुझे इलेक्शन कमीशन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में नज़र आ रहा है। तो इस लिहाज से ये एक पूरा प्रोसेस होगा जिसको अगर तमाम फोर्सेस मिलके, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस मिलके एक रिकन्सिलिएटरी मैनर के ऊपर अगर वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे तो आइंदा इंतखाबात की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर वो टकराव की कोशिश करेंगे तो फिर उसका नुकसान मुल्क को होगा, और वो कोई भी नहीं चाहता। देखो, तमाम तर धांधली के बावजूद भी मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि आपस में पॉलिटिकल फोर्सेस लड़ें। आपको पता है, मैंने तो इलेक्शन से पहले कहा था कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाने का ऐलान कर दो, तुम्हारा भला हो जाएगा। इन्होंने अपना भला नहीं देखा। अब बादस खराबी बिस्यार और रुसवाई बिस्यार, अभी भी अगर ये देख लेंगे तो मेरा ख्याल इनके लिए बेहतर। आप नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, कुछ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की भी लोग बात कर रहे हैं कि टेक्नोक्रेट की शायद गवर्नमेंट आ जाए। टेक्नोक्रेट्स तो हमेशा तैयार बैठे होते हैं ना कि हमें लाया जाए, हमें आया जाए। मुझे अब नहीं लग रहा कि पार्लियामेंट के बाहर से कोई हुकूमत आ सकती है, ना आनी चाहिए। आइन का तकाजा ये है, इवन अबूरी हुकूमत भी जो है वो के आइन में मौजूद है, लेकिन वो अपनी अफादियत साबित नहीं कर सकी। लिहाजा आइन के अंदर ये रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी कि आप अबूरी हुकूमत के बगैर आप कौमी इंतखाबात कराएं, इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म करें, ऐसा इलेक्शन कमीशन बनाएं जो कि हर सूरत में, इंडिया में अगर बन सकता है तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता, जो अवाम के नताइज अवाम के सामने रखे। लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और मरकज़ी हुकूमत, इनके इंतखाबात बैक वक्त एक ही मुद्दत के लिए एक ही कानून के तहत कराए जाएं। ये सारी अमेंडमेंट्स जो हैं ये पार्लियामेंट में से होंगी और इसके बाद नए इंतखाबात की तरफ इंशाल्लाह हम बढ़ेंगे और फिर मुल्क में खुशहाली और स्टेबिलिटी आएगी। कब तक नए इंतखाबात देख रहे हैं?
دیکھیں جی میرا تو خیال ہے کہ میری بس چلے تو میں فوراً ہی کرا دوں، لیکن چونکہ پولیٹیکل پروسیس ہے اور پولیٹیکل فورسز نے اس کو لے کے چلنا ہے، میں تو صرف ایجوکیٹ کر سکتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈائیلاگ کرے گا، ڈیل نہیں کرے گا. کوئی ڈائیلاگ نہیں کرتے، اب ہو گیا نا سب کچھ، ڈیل بھی نہیں ہوئی اور ڈائیلاگ بھی شروع ہو گیا یا ہو جائے گا، چلتا رہے گا. دوسری بات میں نے آپ کو یہ بڑی کلیئرلی کہی تھی کہ قوتیں وہ عوام کی سپورٹ کے بغیر کسی کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی. وہ جو شاخ نازک پہ آشیانے بنتے ہیں وہ زیادہ دیر نہیں. مسلم نون ایک طرف پیغام پہ جو بھجوا رہی ہے خفیہ طریقے سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان بڑے لیول سے نون لیگ کی طرف سے جو ہے پیغام بھجوایا گیا عمران خان کو. دوسری جانب یہ ہے کہ وہ پنجاب کی جو سرزمین ہے ان کی کسی قسم کی وہاں پر سرگرمی نہیں ہے، اجازت نہیں دیتے، ان کے خلاف مقدمات کا سلسلہ جاری ہے اور بہت گھیرا تنگ ہے پی ٹی آئی کے خلاف. اصل میں جب کسی کو مروانا ہوتا ہے نا تو اس کو شہر کی طرف بھجواتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا جب کسی حکومت کی کریڈیبلٹی کو کچھ قوتوں نے ختم کرنا ہوتا ہے یا انہوں نے خود ہی ختم کرنا ہوتا ہے تو وہ اس قسم کے اقدامات شروع کر دیتے ہیں جس کی نتیجے میں نفرت جو ہے وہ اپنے انتہا کو پہنچ جاتی. میں نے 77 میں سب کچھ دیکھا کہ بھٹو صاحب کے خلاف جب تحریک چل رہی تھی تو جناب بلڈنگوں سے فائرنگ شروع ہو جاتی تھی، آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی، بم کے مقدمے بن جاتے تھے، دہشت گردی کے، بھینسوں کی چوری کے مقدمے بن جاتے تھے، کسی کو ہلنے نہیں دیتے تھے. آخر میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہ ہل سکا. تو یہ جو اقدامات ہوتے ہیں یہ طاقت کی علامت نہیں ہوتے. حکومتوں کی سختی جو ہوتی ہے اور عوام کو دبانا جو ہوتا ہے وہ حکومت کی طاقت نہیں ہوتی، حکومت کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے. نواز شریف کا کیا رول دیکھ رہے ہیں؟ وہ خاموشی رہے گا یا اپنے پرانے بیانیے پہ جائے گا؟ دیکھیں جی میاں صاحب تو اب میاں صاحب دیکھیں اگر ملک سے باہر جانا چاہیں تو بھی ابھی مسئلے ہیں ان کے لیے، شاید وہ جانا چاہتے بھی ہوں یا جانا چاہیں بھی تو ان کے لیے ابھی مسئلے ہیں جانے میں. پھر یہ ہے کہ اگر یہاں وہ کوئی ریکنسیلیشن کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے تو راستے ہیں. میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ان کے لیے سب سے اچھا راستہ ہے کہ یہ سفید جھنڈا اٹھائیں اور نکل آئیں. شہباز شریف کی حکومت ہے، پنجاب میں مریم نواز کی حکومت ہے اور نواز شریف کے بیرون ملک جانے پر مشکلات، یہ بات نہیں سمجھ آئی. بھیا یہ تو پھر مطلب حکومت تو ہے لیکن میاں صاحب کوئی ادھر مری میں رہنے کے لیے تو نہیں آئے تھے. مری سے اچھا موسم تو لندن میں تھا. ٹھیک ہے جی، تو مری میں اگر آپ نے انہیں بیچاروں کو قید کر دیا ہے تو وہ کیوں نہ آزاد ملک میں جا کے پھرے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ تو وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے. آپ نے ان کے سر پہ اشتہار دیا تھا کہ جی وزیر اعظم نواز شریف، پھر آپ نے انہیں بنایا بھی نہیں. تو میں ناراض ہونا میرا حق نہیں ہے. یہ تھے محمد علی درانی صاحب جو بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے ڈائیلاگ کے ذریعے جو ہے وہ اپنے معاملات کو سلجھانے جا رہی ہے. کوئی ڈیل نہیں بلکہ ڈائیلاگ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اور ساتھ ہی ساتھ مسلم نون کی طرف سے انہوں نے دعویٰ کیا کہ بڑی شخصیت جو ہے اس نے بانی پی ٹی آئی کو پیغام بھیجا ہے کہ کیوں نہ ہم ایک اور معاملے پر جو ہے سیم پیج پر آ جائیں. مجھے ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.